मंदिर को ही अवशेष पे जो है ये मस्जिद बनाया गया है। इसलिए आज ये क्लियर हो गया है कि हिंदू मंदिर का ही वो अवशेष है, उसी पे जो है गुम्बद रख के जो है मस्जिद के ढांचे का स्वरूप दिया गया है। मंदिर था, खंबे के बारे में दिया है, अवशेष लेख के बारे में दिया है, दीवारों के बारे में दिया है, कुछ उन्होंने जो टूटे हुए मिले हैं पत्थर उसके जोड़ शेष उनके पास उसके बारे में दिया है। और हमारा प्रयास रहेगा कि जो वजू खाना सील है जिसका सर्वे नहीं हो पाया है उसकी सर्वे के लिए भी न्यायालय से मांग की जाएगी। अभिषेक होना चाहिए था वहाँ पर जो है इस इस्लामिक शमशीरों के कारण जो है हमारा आराध्य स्थल को तोड़ करके जो है जो मस्जिद में तामीर कर दिया गया। हम लोग कमीशन में भी थे, साधारण कमीशन में भी थे, सर्वे कमीशन एसआई में रहे हैं। एसआई ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा स्पष्ट बता दिया है और जो उन्होंने गहराई से जांच करके किया है 839 पेज में उनकी रिपोर्ट आई है और उनका जो रिपोर्ट की समरी है, समरी में एक एक चीजों का उन्होंने समरी दिया है कि खंभे के क्या स्थिति रहा तो उन्होंने खंभे के बारे में लिखा है कि मंदिर के खंभे का प्रयोग किया गया है जो मंदिर है। और उन्होंने वेस्टर्न वाल पश्चिमी दीवार के बारे में लिखा है कि यह मंदिर का टूटा हुआ अवशेष है। और उन्होंने लिखा है कि दीवारों पर जो लेख हैं, चित्र हैं और कुछ जो मंत्र इत्यादि लिखे गए हैं जिससे शंकर जी का नाम वगैरह उसका उन्होंने वर्णन किया है। और इससे स्पष्ट उन्होंने अपने दिया है कि मंदिर के भाग पर या मंदिर के अवशेष पर और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को प्रयास किया गया बना करके तोड़ करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। ये कौन सी बात ऐसी है जिसको कह सकते हैं कि ये मंदिर ही था? अरे उन्होंने एक एक फाइंडिंग दिया है, मंदिर था, खंबे के बारे में दिया है, अवशेष लेख के बारे में दिया है, दीवारों के बारे में दिया है, कुछ उन्होंने जो टूटे हुए मिले हैं पत्थर उसके जोड़ शेष उनके पास उसके बारे में दिया है, ईस्टर्न वाल पश्चिमी दीवार के बारे में दिया है, अभिमुक्तेश्वर मंडप लिखा हुआ बारे में उन्होंने दिया है। तो सारे उन्होंने प्रमाण के साथ जो 839 पेज उनके प्रमाण है समरी में उन्होंने लिखा है कि मंदिर है। इसके बाद क्या स्टेप होता है? देखिए इस कानूनी भाषा में एक रिपोर्ट तो न्यायालय के पोर्टल पर जाएगा। इस पर एक होता है उभय पक्ष 6 फरवरी तक अपना जिसको आपत्ति देना आपत्ति देंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जो वजू खाना सील है जिसका सर्वे नहीं हो पाया है उसकी सर्वे के लिए भी न्यायालय से मांग की जाएगी कि जब इतनी रिपोर्ट मंदिर की आ गई है उसकी भी हो जाए कि वजू खाने में वहाँ कोई फब्बारा नहीं है, वहाँ सीलिंग है। देवनागरी भाषा में, तेलुगु भाषा में और कन्नड़ भाषा जी 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 एकदम आप सही कह रहे हैं। देवनागरी कन्नड़ तेलुगु भाषा में लिखे हुए मंत्र हैं या शंकर जी के नाम हैं, उन्होंने इसका वर्णन उच्चारण भी किया है। साईं ने एक और दावा किया है कि जो आधा पत्थर मिला है उस एरिया में वो पत्थर बहुत पहले ही उनके पास भी था। हाँ, उसका शेष भाग जो आधा पत्थर मिला है उसका कुछ शेष भाग उनके पास था जिस पर देवनागरी तेलुगु कुछ लिखा हुआ है जो शंकर जी का ही नाम का है, शिव के नाम का ही है। इस रिपोर्ट में एसआई ने माना है कि वो हिंदू मंदिर तोड़कर, यानी पूर्व में हिंदू मंदिर था जिसको तोड़कर मंदिर का स्वरूप दिया गया है, ये एसआई ने आज माना है। सारे रिपोर्ट का मूल जो है कि एग्जिस्ट उसने किया है कि ये हिंदू मंदिर को ही अवशेष पे जो है ये मस्जिद बनाया गया है। इसलिए आज ये क्लियर हो गया है कि हिंदू मंदिर का ही वो अवशेष है, उसी पे जो है गुम्बद रख के जो है मस्जिद के ढांचे का स्वरूप दिया गया है। एसआई के पास आधा पत्थर भी है जो बिल्कुल, जिसमें जो है सारे देवनागरी से लेके तमाम भाषाओं में लिखा गया है, तमाम हमारी कलाकृतियां बता रही हैं। एसआई ने इस चीज को मान लिया है आज। अब आप लोग का स्टेप क्या होगा? अब हम लोग का स्टेप आगे जो शिवलिंग वजू खाने में एसआई सर्वे का है। अब क्या मूव होगा इस रिपोर्ट को देखते हुए? अगर मुस्लिम पक्ष अगर इस पे ऑब्जेक्शन, अब इस पे ऑब्जेक्शन लगाएगा, उस पर सुनवाई होगी, हम लोग की अनापत्ति लगेगी, उस पे आपत्ति हम लोग रिजवाइंडर देंगे। तमाम भाषाओं में है, देवनागरी भाषाओं में भी है। बिल्कुल बिल्कुल, देवनागरी भाषाओं में भी है और तमाम जो है देवनागरी कन्नड़ तमिल तमाम भाषाओं में उस पर लिखी हुई है, लिपि है पत्थरों पर। इसलिए जो है कहीं कुछ नहीं, कुल मिला के जो स्ट्रक्चर है माना है एसआई ने कि उस स्ट्रक्चर को तोड़ के ही सारी चीजें वो मस्जिद का स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। एएसआई का रिपोर्ट जैसे ही हुआ हृदय बल्लरियों को उछल पड़ा। जैसे ही यहाँ पर जो वेद मंदिर हुआ उस अराजी नंबर 930 में जहाँ वेद मंत्रों की ध्वनियाँ गूंजनी चाहिए थी, जहाँ हर हर महादेव के नारे लगने चाहिए था, जहाँ ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए था, जहाँ रुद्राभिषेक होना चाहिए था, वहाँ पर जो है इस इस्लामिक शमशीरों के कारण जो है हमारा आराध्य स्थल को तोड़ करके जो है जो मस्जिद में तामीर कर दिया गया। और दूसरी चीज वह औरंगजेब का फतवा फरमान भी मिल गया एएसआई के रिपोर्ट में, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो है मंदिर तोड़ करके जो है मस्जिद तामीर की जाए। और स्पष्ट एएसआई के रिपोर्ट में यह कहा गया है उसके सारे खंभे उस भव्य मंदिर के मस्जिद के पूर्व भव्य मंदिर का हिस्सा थे और तो और सारे उसमें जो है सब के सारे प्रमाण सब हिंदू मंदिर के थे।
देवनागरी भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए, चूंकि यह हमारा ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग होने के कारण दक्षिण भारत के लोग आया करते थे, तेलुगु भाषा में, तमिल भाषा में, अन्य अन्य भाषा में आते थे, जो स्वाभाविक है, और इसीलिए उनका अंकन हुआ था। और चूंकि उसमें भाषा, यह 51 लोगों की एसआई की टीम थी जिसमें भाषा विज्ञानी थे, इसीलिए जो सर्वे जो फरमान था औरंगजेब का, उसका भी भाषा रहे, और दीवालों में जो जनार्दना लिखा था, जो कन्नड़ भाषा जो था लिखा, जो तेलुगु भाषा रहा, उन सब का वो रीडिंग किए और वह सब बतलाए। दोबारा प्लास्टर चढ़ाया गया, उस पे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। देखिए, मुस्लिम समाज हिंदू साक्ष्यों को मिटाने के लिए, हिंदू देवी देवताओं को मिटाने के लिए खुरुच कर छेनी और हथौड़े से उसको मिटाने का प्रयास किया। वहां पर व्हाइट वॉशिंग किया, वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस से दीवारों उनको प्रमाणों को मिटाने का प्रयास बार बार करते थे, लेकिन एएसआई के विद्वान वैज्ञानिकों से यह छिप न सका। और जो आज हिंदू समाज का था, वह भव्य मंदिर था, भव्य मंदिर है, भव्य मंदिर रहेगा। वहां पर हाँ, काफी खंडित मूर्तियां जो है 16वीं शताब्दी के सिक्के मिले, 17वीं शताब्दी के सिक्के मिले, और तो कम से कम जो है 30-40 शिवलिंग मिले, छोटे बड़े शिवलिंग मिले, जिनके अर्घे टूटे हुए थे, जिसके शिवलिंग टूटे हुए थे, और तो और यहाँ तक कि उसको जो है 30 से 40 बक्सों में लेकर कोषागार में जमा है। अच्छा, एक बात और, हिंदू का वहाँ पे 91 से पूजा बंद है। हाँ।